Video editing, MS Stories। ये कहानी मीठा और उसकी बीवी नसीबो कैंची की है, जिनका काम लोगों को फोन पर पागल बनाकर उनसे पैसे हथियाना है। वो लोगों के मोबाइल पर इनामी स्कीम का मैसेज भेजते और उन्हें इनाम का लालच देकर उनसे पैसे मंगवाते। लोग बहुत खुश होते कि उनका फ्री में इतना बड़ा इनाम निकल आया है। मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो, अब तो अपने दिन ही फिर गए हैं। हमारा इतना बड़ा इनाम जो निकल आया है। जी अब्बी जान, बहुत बड़ा इनाम है। अब्बी जान, मेरा पागलपन तो देखे जब उनका फोन आया। पहले तो मैं फोन उठा ही नहीं रहा था, फिर मैंने कहा चलो उठा लेता हूँ। जब फोन उठाया तो 50 लाख का इनाम मेरा इंतजार कर रहा था। सिर्फ 5 लाख रुपए में 50 लाख का इनाम। अरे बेटा, अगर तू फोन न उठाता तो हमारा इनाम तो मारा जाता। शुक्र है तूने फोन उठा लिया। उन्हें फोन करके पता करके हमारा इनाम कब तक आएगा। अच्छा अब्बी जान, अभी पता करता हूँ। फिर वो उन्हें फोन करता है तो नसीबो कैंची कहती है, ले मिठे, ये तो पागल हो गया, फिर दोबारा फोन कर रहा है। उठा ले तो फोन, उसको कोई लारा लगा दे। अच्छा मिठे, उठाती हूँ। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैडम मैं बात कर रहा हूँ, वही जिसका 50 लाख का इनाम निकला है। मैं आपको 5 लाख रुपए देकर गया था। जी हमारे मौजूद कस्टमर फरमाए, आपको क्या मालूमात लेनी है? मैडम मैंने पूछना था कि हमारा इनाम आज मिल जाएगा। मौजूद कस्टमर, आपका इनाम तो आपको कल मिल जाएगा। आज बैंक की गाड़ी 50 लाख रुपए का इनाम लेके हमारे पास आएगी और हम कल वो 50 लाख रुपया आपके घर ले आ देंगे। ठीक है मैडम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कल आपके लिए बकरे का गोश्त भी बना कर रखूँगा। फिर वो फोन बंद कर देता है। अब्बी जान मुबारक हो, कल पैसे आ जाएंगे। धूम धड़के और जश्न की तैयारियां कर लो। वहाँ नसीबो कैंची कहती है, मिठे, बाहर के वीजे का क्या बना? बेगम सारा काम मुकम्मल हो गया है। 2-3 दिन तक हमारा वीजा आ जाएगा, फिर हम सारा बोरी बिस्तरा उठाकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। मिठे, बहुत अच्छी बात है, कसम से अपने पास तो बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, बाहर के मुल्क जाके खूब मजे मारेंगे। वहाँ अगले दिन वो दोनों माँ बेटा इंतजार में होते हैं, लेकिन ना तो मीठा और नसीबो कैंची आते हैं और ना ही बैंक की कोई गाड़ी। वो बहुत परेशान होता है और मीठे के घर आता है। ओ लड़के, यहाँ क्या करने आया है? सर जी, अभी तक मेरा 50 लाख रुपए का इनाम नहीं आया। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा 50 लाख का इनाम दे दो। ओ भाई, अभी तक बैंक की गाड़ी नहीं आई, जैसे आप देगी तो पैसा तेरे घर लेके खुद ही पहुँचवा देंगे। मैडम शाम हो गई है, अभी तक गाड़ी क्यों नहीं आई? नहीं, गाड़ी के क्या लोहे के टायर होते हैं, रबड़ के होते हैं, वो पंचर भी हो सकती है। अब शाबाश मेरा वीर, यहाँ से चला जाए। भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से वो 5 लाख रुपए इकट्ठे करके आपको दिए हैं। आप मेरा 5 लाख ही वापस कर दो। भाग जा यहाँ से, कोई पैसा नहीं है। मैं भी पुलिस के पास जा रहा हूँ, तुम लोगों को उल्लू बनाकर पैसे लेते हो ना। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। बेगम, इससे पहले पुलिस आए, अपना सारा पैसा उठा हम यहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो अपना सारा पैसा गाड़ी में रखते हैं और घर को ताला लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ वो लड़का अपने भाई को सारी बातें बताता है कि इस तरह उन लोगों ने उससे 5 लाख रुपए ठग लिए हैं। भाई तुम्हें पता तो है हालात इतने खराब चल रहे हैं, फिर भी तुमने 5 लाख रुपए उठाकर उसे दे दिए। भाई मुझे नहीं पता था कि वो मेरे से फराड कर रहे हैं। तुम चलो मेरे साथ पुलिस के पास। पुलिस के पास बाद में जाएंगे, पहले तुम मेरे साथ उनके घर चलो, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। ठीक है भाई, चलो मेरे साथ। फिर जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो घर को ताला लगा होता है। बिट्टू भाई वो भाग गए, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। भाई तुम्हारे पास उनका नंबर है तो मुझे बताओ, मैं उनको फोन करता हूँ। हाँ भाई है, तुम फोन करो उन्हें। फिर बिट्टू उनको फोन मिलाता है। मिट्टे, ये किसका फोन आ रहा है? कहीं पुलिस का फोन तो नहीं आ रहा? ओ बेगम, पुलिस का भी होगा तो कोई टेंशन नहीं, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तू
तू उठा ले फोन बिंदास होकर। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मैडम अस्सलामु अलैकुम, मेरे नंबर पर आपका मैसेज आया था 50 लाख रुपए इनाम के लिए। मैडम मुझे मेरा 50 लाख रुपए का इनाम दे दो। मस्जिद कस्टमर, आपको 50 लाख रुपए का इनाम तो मिल जाएगा, मगर 5 लाख रुपए प्रोसेस फीस होती है। अगर वो आपके पास है तो आपको 50 लाख रुपए का इनाम भी मिल जाएगा। मैडम सिर्फ 5 लाख रुपए में 50 लाख का इनाम, ये तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास एक बहुत बड़ी गाय है 10 लाख रुपए की, वो बेचकर आपको 5 लाख रुपए दे देता हूँ। ठीक है, फिर तो आपको 50 लाख रुपए का इनाम मिल जाएगा। मैडम आप एक काम करें, आप हमारे घर ही आ जाएं, इतने में गाय भी बेच देता हूँ और 5 लाख रुपए भी ले आता हूँ। आप आ जाए, मैं आपको 5 लाख रुपए दे देता हूँ। ठीक है, जरा जल्दी करना, टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास। अपने घर का पता बता दो। फिर बिट्टू उसे सारा पता समझा देता है और फोन बंद कर देता है। भाई दुआ करो वो आ जाएं, फिर तो तुम्हारे पैसे निकल आएंगे। हाँ बेगम, सारा पता समझ लिया है। मिठे समझ तो लिया है, लेकिन दिल नहीं मान रहा। बेगम दिल की मानेगी तो 5 लाख रुपया नहीं आएगा, दिमाग की सुन दिमाग की। वैसे भी हम बाहर के मुल्क जा रहे हैं, तो जाते जाते एक बंदे को और लूट लेते हैं। वहाँ बिट्टू, उसका भाई और दोस्त एक प्लान बनाते हैं। भाई तुम दोनों चुप जाना, पहले मैं उनके पास जाऊंगा। हमारे पास आखिरी मौका है, पैसे उनके पास ही होंगे क्योंकि वो घर से भाग रहे थे। फिर एक बंदा आकर उन्हें डराएगा ताकि वो हमारे पैसे हमें दे दें। फिर वो ऐसा ही करते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों आ जाते हैं। हाँ भाई लाओ दो 5 लाख रुपए। भाई 5 मिनट बैठो, 5 लाख रुपए आ गए हैं। मैं आपको बोतल पिए बगैर नहीं जाने दूंगा। भाई टाइम बहुत थोड़ा है, जरा जल्दी बोतल लेकर आना, हमने दूसरी पार्टी के पास भी जाना है। फिर बिट्टू पीछे से उसकी गाड़ी खोलता है और वो और उसका भाई मिलकर उसकी गाड़ी में से सारा पैसा निकाल लेते हैं और चले जाते हैं। क्या क्या कह रहा है? उसकी ये हिम्मत, उसको गोली मार दो और उसके हाथ पाँव तोड़कर उसका सारा गोश्त परिंदों को खिला दो और पहले उसकी आंखें फोड़ना। बेगम यहाँ तो मरने मराने की बातें चल रही हैं। 5 लाख को गोली मार, भाग यहाँ से। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। मिठे गाड़ी रोक, कहीं उन्होंने हमारा पैसा तो नहीं निकाल लिया। जब वो गाड़ी देखते हैं तो उसमें से सारे पैसे गायब होते हैं। ओ बेगम हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, इन्होंने हमारा सारा पैसा निकाल लिया। मिठे मैं तुझे कह रही थी लालच न करे, तेरी लालच की वजह से सारा पैसा निकल गया। चल चल उसके पास चल। ना बेगम ना, वो बहुत जालिम लोग हैं, वो मारते बाद में है, पहले आके फोड़ते हैं। वहाँ बिट्टू, उसका भाई और दोस्त बहुत खुश होते हैं और पैसों के 3 हिस्से कर लेते हैं।